भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। पॉलिटिशियंस की रातों की नींद उड़ा दी है और दिन का चैन, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या वो हेमंत सोरेन और अब तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सब खौफ खाते हैं 1957 में शुरू किए गए इस डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आर्यन आहूजा और मैं स्मिता सिंह। स्वागत करते हैं आपका चर्चा के केंद्र के नए एपिसोड में। और आज की चर्चा का विषय है ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिससे पहले 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से स्थापित किया गया था और अब आम भाषा में ईडी के नाम से जाना जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत बहुत से अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक वायलेशन से डील करती है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कराने, व्यक्तियों की उपस्थिति लागू कराने, रिकॉर्ड पेश कराने के लिए बाध्य कराने और सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति है। ईडी इसके तहत अनुसूचित अपराधियों से प्राप्त संपत्तियों को जब्त भी कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ईडी के पास FEMA के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करने, मामलों पर फैसला देने और दोषी पाए गए व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है। ईडी अधिकारियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत अनुसूचित अपराधों से प्राप्त संपत्तियों को खोजने, स्थापित रूप से जब्त करने, मनी लॉन्ड्रर्स को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है। ईडी के पास लागू कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच करने और कार्रवाई करने के कई जरिए हैं, जिसमें PMLA अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति जब्त करने की विशेष शक्तियां भी शामिल है। ईडी दो प्रमुख वित्तीय कानूनों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है, FEMA एंड PMLA। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। FEMA अर्धन्यायिक शक्तियों वाला एक नागरिक कानून है जो विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन की जांच कराता है और जुर्माना लगाता है। वही दूसरी तरफ PMLA एक आपराधिक कानून है जो अधिकारियों को जांच कराने, संपत्ति जब्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को संबोधित करने में ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि ईडी की सजा देने के सिस्टम के लिए उसकी काफी आलोचना हुई और उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। 2005 से 2022 के बीच दर्ज 5422 मामलों में केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया, जो 0.5% के ब्यौरा देती है। ईडी की कार्रवाई और जांचों पर अक्सर विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सवाल उठाए गए हैं, जिस कारण इसके संचालन की दृढ़ता और प्रभावशीलता पर चिंतन बढ़ गई है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि ईडी पुलिस अफसर के बराबर नहीं है और PMLA के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकते। कानूनों के शासन, पालन और जांच संतुलन स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। इंडिया में ईडी आर्थिक कानूनों को लागू कराने, आर्थिक अपराधों से निपटने और विदेशी मुद्रा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे इसके संचालन के नियंत्रण, मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ईडी ने अपने काम में बहुत सुधार करे हैं, इससे अभी भी बहुत उन्नति की जरूरत है।
जैसे कि हमने पहले बताया, आंकड़ों के हिसाब से लगभग 5,422 में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग दोषी ठहराए गए हैं। आइए जाने जनता की राय और विचार ईडी की कुछ हाल ही की गिरफ्तारियों पे। ईडी को लेकर के विपक्षी पार्टियों में जो शोर मच रहा है कि ईडी का गलत प्रयोग हो रहा है, तो आइए जानते हैं जनता की कुछ विचार। ईडी को लेकर आपकी क्या राय है? ईडी को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने जो शोर मचा रखा है कि सत्ता पे बैठी हुई बीजेपी ईडी का प्रयोग कठपुतली की तरह कर रही है, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, वो एविडेंस पे काम करती है, कंप्लेंट्स पे काम करती है। आप खुद सोचिए, भारत जैसा देश जो कि लोकतंत्र की मिसाल कहा जाता है, जहां पर हर निकाय स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, तभी सभी को न्याय मिलता है। ऐसे देश के अंदर ये इल्जाम लगाना इलेक्शन के दौर में कि जो भी कल्प्रिट पकड़े जा रहे हैं उस पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि बीजेपी वो सख्त कार्रवाई कर रही है या उनके कहने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर ऐसा होता तो शायद विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता आज बाहर नहीं होता, सभी बंद होते। कहते हैं जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है। तो मेरा ये मानना है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, ईडी को एविडेंस मिल रहे हैं, उन एविडेंस को वो जनता के सामने ला रही है, कोर्ट के सामने ला रही है, और जिन लोगों ने करप्शन किया है उन्हीं को जेल में बंद किया जा रहा है। अब लोग कई पार्टियों की बात करते हैं, कई नेताओं की बात करते हैं। आपने एक चीज, बहुत कहावत है हमारे देश में कि चोर मचाए शोर। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सब चोर हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जब कोई पकड़ा जाता है सबसे पहले वो एक ही बात बोलता है, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। अगर आप कोर्ट की हियरिंग देखें, एक क्राइम करने वाला, हर एक इंसान चाहे छोटा क्राइम करे या बड़ा क्राइम करे, वो कहता है मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी को निर्दोष साबित करना या दोषी साबित करना ये न्यायपालिका का काम है। कई बार आपने सुना होगा मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें न्यायालय ये कहता है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, एविडेंस है तभी गिरफ्तारी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि ईडी किसी के दबाव में काम नहीं करता, एविडेंस है तो गिरफ्तारी होगी और उसके ऊपर चार्जशीट बनाते हैं वो लोग और काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप वो ज्यादा दिन बंद नहीं रह सकते। ईडी को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, in a very simple term, if we say the enforcement directorate is a law enforcement and economic intelligence agency in India. So if under Prevention of Money Laundering Act and different economic issues, if it is working and the truth and the reality is coming in front of public masses, so my advice is very good. I feel that it must be there and it is functioning in a good way. So we all must be happy that ED is there and now the truth will be in front of everyone. ईडी को लेके आपके क्या विचार है? ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो ईडी का अगर हम काम देखें तो पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है उसका काम, और जो कि अच्छी बात है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक ऐसी एजेंसी जो कि एक डेमोक्रेटिक एजेंसी है खुद ही, वैसी एजेंसी का अगर काम तेजी से बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। बट अगर हम एक पैटर्न देखें पिछले 8-9 सालों का, तो हम ये पैटर्न देखते हैं कि जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और या जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो मोस्टली ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। और या ईडी ने जिन लोगों पे केस फाइल किया और उन लोगों ने अपोजिशन पार्टी छोड़ के अगर सरकार के साथ चले गए, अगर वो बीजेपी के साथ चले गए, तो उन पे जो केस हुआ था, जो उनका अरेस्ट हुआ था, उनको बेल में भी ईडी अपोज नहीं करती है और उनके केसेस भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं एक तरह से। तो अगर हम ये पैटर्न देखें तो इस पैटर्न से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ईडी एक सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है ना, जिसको विच हंट कहते हैं, पॉलिटिकल विच हंट कहते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी थोड़ा सा जो ईडी है, एक गवर्नमेंट उसको एक टूल के तौर पे यूज कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को अपोज करने के लिए, दबाने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम काम की बात करें तो ठीक है, ईडी अच्छा काम कर रही है, अगर वो तेजी से काम कर रही है, क्योंकि पिछले 8-9 साल में अगर हम डेटा पे बात करें तो पिछले 8-9 साल में 8-9 साल के पहले जो अरेस्ट होते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, उसमें जो तेजी इतनी आई है कि अब 2500% ज्यादा अरेस्ट हो रहे हैं पिछले 8-9 साल में। तो उस हिसाब से ठीक है, अच्छी बात है। अगर एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही है तो अच्छी चीज है। ईडी को लेके आपके क्या विचार हैं?
ईडी को लेकर विचार की अगर बात कही जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है कहीं ना कहीं वो पूरा सरकारी तंत्र जो है इस समय केंद्र सरकार के कब्जे में है। जिस तरीके से पिछली कुछ गतिविधियां देखी गई, सबसे पहला मामला जो मुझे ध्यान में आता है वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, पहले संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इन सभी की गिरफ्तारी भी ईडी के द्वारा ही हुई। और इसके बाद अभी हाल ही में कल का एक मामला है जहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनको गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा। जो ये केस है ये बहुत बेबुनियादी है। अगर थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में हम इसे समझे तो एक पीएमएलए कानून है। पीएमएलए कानून जो है ये सिर्फ आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उन पर यूज किया जाता है। और ये कानून इसलिए भी थोड़ा खास है क्योंकि इस कानून, जब ये कानून किसी पर, ये धाराएं पीएमएलए की जब लग जाती हैं तो उस व्यक्ति की जो बेल है वो मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, और 6 महीने कम से कम समय है, 6 महीने के बाद ही आपको बेल मिल सकती है। और ईडी लगभग जितने भी अभी अपने सभी केस रजिस्टर कर रहा है सभी में यही धाराएं, पीएमएलए की धाराओं को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में ईडी के ऊपर काफी सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरा एक अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भी, क्योंकि मामला नया है, एक चीज ये भी देखने को मिली कि ईडी जिस भी कंपनी पर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर छापेमारी करती है वो अगले कुछ समय के बाद क्या करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो हमारी केंद्र में जो हमारी सरकार है यानी भाजपा की सरकार है उसको चंदा देता है, और जैसे ही चंदा पहुंचता है वैसे ही ईडी अपना केस खत्म कर देती है, खारिज कर देती है। ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं ईडी के ऊपर। ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिनके ऊपर गौर कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब ये होता है कि जहां पर भी किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन हुआ है वहां पर ईडी का अपना जांच बैठा सकती है, वहां पर ईडी जांच कर सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी हैं जहां पर पैसों की कोई लेन देन की बात ही नहीं है, वहां पर भी ईडी है। तो ऐसे में ईडी मुझे फिलहाल शक के घेरे में नजर आती है। जैसा कि आपने सुना ईडी को लेके कि ईडी स्वतंत्र निकाय का काम कर रही है, वही दूसरी ओर हमने सुना कि ईडी सरकार की कठपुतली बन के काम कर रही है। मैं तनिष्का गोटू, कैमरा पर्सन स्मिता सिंह के साथ, भारती न्यूज। तो ये थी जनता की राय। अब मैं आर्यन आहूजा और मैं स्मिता सिंह देते हैं अपनी वाणी को विराम। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहें चर्चा का केंद्र, हर गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज पर।